रिश्तेदारों से हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को यही पसंद है कि अज़ीज़ व अक़ारब की इज़्ज़त की जाए और उनके साथ हमदर्दी और शफ़क़त का रवैया इख्तियार किया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत शूरा में फ़रमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई मज़दूरी नहीं मांगता, बल्कि ये चाहता हूँ कि तुम रिश्तेदारी की मोहब्बत को कायम रखो। इस आयत से मालूम हुआ कि क़राबत को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम काविशों और तकलीफ़ों का जो तबलीग़ दीन में आपको पेश आईं, आपने उनके इवज़ कुछ नहीं मांगा, अलबत्ता इसके बदले में ये ख्वाहिश की कि आप आपस में रिश्तेदारों और क़राबतदारों का हक़ अदा करो और उनसे लुत्फ़ और मोहब्बत से पेश आओ। यानी मुसीबत और परेशानी के वक्त रिश्तेदारों की हर तरह से दिलजोई की जाए। अगर कोई एहसान करे तो उसे ना जताया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसे ख्वाहिश हो कि उसके रिस्क में कुशादगी की जाए और उम्र में ज़्यादती हो, तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। हम आपके ख़यालात आज के मौजू पर सुनना चाहते हैं। आप इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करते हैं? अपने ख़यालात नीचे दिए गए कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपकी कीमती राय हमारे लिए अहम है और हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।